Assalamu alaikum, this is Muhammad Iqbal Baba here. Welcome again to this Python series. I myself a Python developer and ACCA qualified and also acting as a visiting faculty member at NED and the focus point for business and financial related subjects, and also acting as a senior business financial analyst at unique agencies in the Baba group for the last 8 to 10 years, and I am continuously enjoying and learning from this course, and I enjoy teaching, I enjoy sharing my knowledge with others, and I hope that you will be enjoying the same taste with me, and we both जो है वो हम इसको कोऑपरेटिव एटीट्यूड से इसको हम सक्सेसफुल बना रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियोस समझ में भी आ रही होंगी, और मैं आपको दोबारा से ही अनाउंसमेंट करता चलूं, एंड इन एवरी वीडियो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट द रीसेंट अनाउंसमेंट्स एंड द अपडेट्स happening from the Focus Point platform directly. We have a full-fledged course available at Focus Point directly released and recorded by me. और अगर आपको full-fledged course चाहिए, you can enroll yourself with us. This is the high time to learn Python because पाकिस्तान की exports $2.5 billion है, इंडिया हमसे कहीं आगे है, and without investing in IT, without investing in IT infrastructure and enabling the environment of the IT, nobody could think of their successful and the bright future. So if you would like, if you would want to earn in dollars, and if you would want to enjoy and raise your standard of living up to the certain mark, you need to develop the IT skills. चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर हो, किसी भी लेवल पर आपका इंटरेस्ट हो, मेरा प्लेटफॉर्म आपको पाइथन ऑफर कर रहा है, बिकॉज आई थिंक द हेवन इज हिडन इन कोडिंग, एंड इन कोडिंग आई लर्न पाइथन, एंड आई always try my best to motivate you to learn Python as a coding and as a primary or the first language, because ये easy है, अंडरस्टैंडेबल है, रिटन में आसान है, कंपाइलेशन में आसान है, आप इसको देख भी रहे होंगे, और मेरी कोशिश ये है कि इस आसान लैंग्वेज को और आसान बनाऊं आप लोगों के लिए, और मेरा जो फुल फ्लैश कोर्स अवेलेबल है उसको मैंने इतना आसान कर दिया है आप लोगों के लिए कि आप कम से कम अगर बेसिक भी सीख जाते हैं, वैसे तो खैर एडवांस लेवल तक वो जा रहा है, लेकिन अगर आप उसकी बेसिक भी सीख जाते हैं तो आप किसी भी फर्म के अंदर एक छोटी मोटी डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट की पोजीशन पे आके अपने आप को और ग्रो कर सकते हैं, और वक्त से साथ साथ और ग्रो करने के बाद आप एक ऐसी जगह पर पहुंच सकते हैं, मल्टीनेशनल इन मिडिल ईस्ट के अंदर भी आप जा सकते हैं, और अपने आप को एज कोडर आप इतना ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं कि आपका स्कोप बहुत खुल जाएगा। तो इस जो हमारे मुल्क का जो आज की तारीख में इन्फ्लेशन है, एक्सचेंज रेट की डिटीरिएशन है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, इस एरा के अंदर आई थिंक द वन शुड लर्न एंड वन शुड अडॉप्ट दी IT स्किल्स, और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं IT के ऊपर, मैं उनसे बिल्कुल इंडोर्स करता हूं, उनको अग्री करता हूं, उनके साथ खड़ा हुआ उनके साथ, और आप लोगों को जो है ना वो सिखाने के लिए भी आगे बढ़ रहा हूं। आज हम आपको मैं पाइथन के अंदर एक और चीज़ सिखाऊंगा, बहुत ही आसान चीज़ है, वो ये है कि हर लैंग्वेज के अंदर कुछ डाटा टाइप्स होती हैं, पाइथन के अंदर भी डाटा टाइप्स हैं, और पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स के अंदर बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं, और उस डाटा टाइप के अंदर एक डाटा टाइप है लिस्ट, ठीक है। वैसे तो लिस्ट भी है, स्ट्रिंग्स भी है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, और इसके अलावा जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं, सेट भी है, डिक्शनरी भी है, और इसके अलावा टपल भी है, बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं, और वक्तन ब वक्तन एक एक चीज़ को मैं समझाता रहूँगा आपको। आज मैं आपको लिस्ट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि लिस्ट एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि आपको जब आप लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ते हैं, नमपाई और पांडास के बारे में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फंक्शंस के साथ। और लिस्ट इसलिए भी आपको समझ आना चाहिए क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल डाटा टाइप है, म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल डाटा टाइप है, और लिस्ट ऑर्डर डाटा टाइप है, इंडेक्स्ड डाटा टाइप है। तो लिस्ट के बारे में मैं आपको आज थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब भी आप लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हमेशा एक वेरिएबल के अंदर ही क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इक्वल टू एक ऑपरेटर है, आपको पता है, और ऑपरेटर के साथ में एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लिस्ट। हमेशा याद रखिएगा कि लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगी और कॉमा सेपरेटेड होगी, ये बात दिमाग में रखिएगा। और लिस्ट की एक और खूबसूरती ये है कि मैं इसके अंदर कोई भी जो है ना वो डाटा डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर इंटीजर भी डाल सकता हूँ, फ्लोट भी डाल सकता हूँ, स्ट्रिंग्स भी डाल सकता हूँ, और कुछ और भी डाल सकता हूँ, और लिस्ट के अंदर भी लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, यानी कि नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट हो सकती है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि लिस्ट हमेशा जो है ना वो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी, लिस्ट हमेशा कॉमा सेपरेटेड होगी, और लिस्ट के अंदर मैं मल्टीपल डाटा डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने डालता हूँ 1,2,3, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं लिस्ट, ठीक है। और मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इसको प्रिंट करवा दूँ, अगर मैं इसको प्रिंट करवा दूँ तो मेरे पास आप ये देखें कि मेरे कंसोल के ऊपर आप ये जी सॉरी, मेरे कंसोल के ऊपर एज इट इज़ 1,2,3
आप जो है ना वो लिस्ट होके आ गया। ये कंसोल है मेरा। और रेपलेट मैंने आपको पहले ही बताया था, रेपलेट में इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, ईजी टू कोलैबोरेट है और ईजी टू जो है ना उसको खोलना आसान है। वरना मैं पाईचार्म के ऊपर भी हम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह बीच में हम पाईचार्म के ऊपर भी बात करेंगे। इसको हम कहते हैं लिस्ट। लिस्ट एक डाटा टाइप है, इसको मैंने एज वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल में कुछ भी ले सकता हूँ, ए भी ले सकता हूँ, और जो वेरिएबल मैं डिफाइन करूँगा उसी को कॉल करना ज़रूरी है। आप देखिए, मैं ज़रूरी नहीं मैं लिस्ट लूँ, मैं ए भी वेरिएबल ले सकता हूँ। वेरिएबल तो मैं कोई भी ले सकता हूँ, मैंने बताया था ए से लेके जी तक, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक, हाइफन और डिजिट के अंदर भी मैं ले सकता हूँ। और मैंने इज इक्वल टू ऑपरेटर लगवाया और लिस्ट बनाई। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि छोटी छोटी वीडियोस हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें बता सकता हूँ कि लिस्ट देखें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई है, कॉमा सेपरेटेड आई है। देखिए मैं इसको ये लिस्ट इस तरह भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इकबाल भी लिख सकता हूँ, मैं कंट्रोल एंटर करूंगा, मुझे कोई एरर नहीं देगा, वो मुझे एज इट इज छाप के दे देगा। मैं यहाँ पे कोई फ्लोट नंबर भी ले सकता हूँ, 2.14 भी लिख सकता हूँ, आप ये देखिए मुझे वो एज इट इज ला के दे देगा। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि ये 1, 2 और 3 जो होता है ना, इसको इंटीजर कहते हैं, यानी कि जो होल नंबर्स होते हैं इसको इंटीजर कहते हैं। जो टेक्स्ट फॉर्म होता है इसको स्ट्रिंग्स कहते हैं, और जो डेसिमल में होता है इसको फ्लोट कहते हैं, FLOAT। और लिस्ट की खूबसूरती है कि सबको डाइजेस्ट कर लेता है, यानी कि इसने इंटीजर को भी डाइजेस्ट कर लिया, फ्लोट को भी डाइजेस्ट कर लिया, और स्ट्रिंग्स को भी डाइजेस्ट कर लिया। तो दिस इज लिस्ट विच स्टार्ट्स फ्रॉम द स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये कॉमा सेपरेटेड होती है, और आप लिस्ट को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि लिस्ट के बारे में आपको समझ आया होगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट को जो है ना वो लिस्ट के अंदर आप डाटा ही डालें, आप एक एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, और एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने की भी बड़ी अहमियत होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखता, ये एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई, मैं कंट्रोल एंटर करूंगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने की बड़ी अहमियत होती है, आगे जाके पता चलेगा। तो दिस इज अ एम्प्टी लिस्ट, मतलब क्रिएशन ऑफ द लिस्ट के अंदर एम्प्टी लिस्ट भी आ सकती है, मिक्स्ड लिस्ट भी आ सकती है जिसके अंदर आपने इंटीजर, फ्लोट और डेसिमल डाला, या सिर्फ प्योरली इंटीजर आ सकती है 1, 2, 3। जैसे मैंने एंटर करा तो ये 1, 2, 3 आ गया, यानी कि प्योरली स्ट्रिंग्स, प्योरली इंटीजर, प्योरली फ्लोट भी आ सकती है, मिक्स्ड भी आ सकती है, और एम्प्टी लिस्ट भी आ सकती है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि क्रिएशन ऑफ द लिस्ट 3 तरह से हो सकती है, एम्प्टी लिस्ट विद द फुल ऑफ मिक्स्ड लिस्ट, और प्योरली स्ट्रिंग्स इंटीजर आ सकती है। और इसी तरीके से आप लिस्ट को क्रिएट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा कोई भी ब्रैकेट के अंदर क्रिएट नहीं होती, और कॉमा सेपरेटेड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आएगी, अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और मजीद वीडियोस यानी कि टिल माय नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा।